स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 15 फरवरी 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों को बताना है कि यह आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस आयोजन को पत्तन, पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हमें पता होना चाहिए कि पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। तो इस मंत्रालय को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्य क्षेत्र आते हैं वो शिपिंग और पोर्ट के क्षेत्र होते हैं, जिसमें पोत निर्माण और पोत मरम्मत और मेजर पोर्ट भी शामिल होते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है कि पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। तो पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं श्री मनसुख मंडाविया जी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि मनसुख मंडाविया और किस मंत्रालय को देखते हैं। तो मनसुख मंडाविया भारत सरकार में रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय को भी देखते हैं। अदर ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय का भी जिक्र हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री का प्रमुख कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी मामलों पर नीति निर्देश बनाना है। तो रक्षा मंत्रालय के बारे में आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो राजनाथ सिंह जी हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक मंत्रालय का और जिक्र किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है, सबको पता है। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नियमों और कानूनों का निर्माण करती है यह मंत्रालय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में। तो प्रेजेंट टाइम में इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री हैं। इतना क्वेश्चन आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चल रहा है और बहुत सारे फैक्ट भी मैं आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन भी हुए हैं हाल ही में, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं। अभी हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 भी हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रूस ने की है। इसके अलावा 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 भी हुआ है, जिसकी अध्यक्षता वियतनाम ने की थी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि APEC शिखर सम्मेलन 2020 का भी आयोजन अभी हाल ही में हुआ है, जिसकी मेज़बानी मलेशिया देश ने की थी। इतना जानकारी आप लोगों को और याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब इसे 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। रेडियो मनोरंजन, सूचना तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। रेडियो के बारे में तो सबको पता होगा। रेडियो है क्या? मनोरंजन, सूचना तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यह सूचना के माध्यम के रूप में लोगों को सशक्तिकरण का कार्य भी करता है। यूनेस्को ने 2011 में 36वीं महासभा में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित कर दिया गया था। इसी दिन 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था। तो इसे आप लोगों को याद रखिएगा। 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया था? रेडियो ने पहला कॉल साइन ट्रांसमिट किया था। और पहली बार विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया था? तो इसे भी याद रखिएगा। पहली बार विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2012 को मनाया गया था। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है?
रेडियो के बारे में भी पता चल गया। रेडियो क्या है? मनोरंजन, सूचना तथा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मनोरंजन, सूचना तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो के महत्व को रेखांकित करना है। यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या है? तो विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। थीम क्या है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। अभी फरवरी माह में कुछ और महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अभी हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया गया है। अगर विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम पूछी जाए तो इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। 2021 आर्द्रभूमि दिवस की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। अभी हाल ही में 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया गया था। अगर थीम पूछा जाए तो इसकी थीम है आई एम एंड आई विल। आई एम एंड आई विल इसकी थीम है। विश्व दलहन दिवस अभी हाल ही में 10 फरवरी को मनाया गया था, जिसका थीम है न्यूट्रिएंट्स सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। विश्व दलहन दिवस 2021 की थीम है न्यूट्रिएंट्स सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अभी हाल ही में 11 फरवरी को एक दिवस और मनाया गया था। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया था, जिसका थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो यह दिवस इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया था। और याद रखिएगा, साथ ही साथ यह दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने भारत का पहला सीएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। तो आप लोगों को यहाँ बताना है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसे अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया और जिसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर सीएनजी का जिक्र हुआ है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार सीएनजी है क्या। तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसे हिंदी में बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक ईंधन है जिसका उपयोग हम लोग पेट्रोल, डीजल ईंधन और तैलीकृत पेट्रोलियम गैस के स्थान पर किया जा सकता है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं? डीजल ईंधन और तैलीकृत पेट्रोलियम स्थान के अलावा इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सीएनजी प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनाया जाता है। सीएनजी बनाया कैसे जाता है? जो प्राकृतिक गैस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं। कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है। तो याद रखिएगा, सीएनजी किससे बना होता है? मुख्य रूप से मीथेन गैस से बना होता है। सीएनजी का उपयोग पारंपरिक पेट्रोल, आंतरिक दहन इंजन और ऑटोमोबाइल में किया जाता है। तो अभी हाल ही में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च कर दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर सीएनजी से जुड़े कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करूं तो सीएनजी ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होता है, ठीक, अदर देन पेट्रोल से। तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ सतीश्वर बालाकृष्णन जी बने हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है जिसका नाम है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसके एमडी एंड सीईओ सतीश्वर बालाकृष्णन जी बने हैं। अगर हम लोग बात करें एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की,
ये जो एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इसके बारे में आप लोग जानिएगा। ये पहली भारत की डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 2008 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में व्हिटनी वोल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बन गई हैं। तो आप लोगों को बताना है कि यह किस देश की महिला हैं। तो व्हिटनी वोल्फ हर्ड दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति बनी हैं, ये अमेरिका देश की हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ये कैसे बन गई दुनिया की सबसे युवा महिला अरबपति, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इनकी जो कंपनी है ऑनलाइन डेटिंग ऐप बब्बल की संस्थापक हैं ये, और सीईओ भी हैं। ठीक, अपने दम पर अरबपति बनने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला बन गई हैं, जिनका नाम है व्हिटनी वोल्फ हर्ड। व्हिटनी वोल्फ हर्ड इनका नाम है पूरा, तो नाम याद रखिएगा। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं। और किसके थ्रू बनी है? इनकी ऑनलाइन डेटिंग ऐप है, उसी के थ्रू ये बन गई हैं। तो ये हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि व्हिटनी वोल्फ हर्ड अमेरिका की हैं। तो अमेरिका के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगर राजधानी की बात करूं तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और करेंसी की बात करूं तो अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। ठीक, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो अभी हाल ही में चुने गए हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के कमला हैरिस जी, जो कि भारतीय मूल की हैं। रक्षा मंत्री की बात करूं तो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी न्यूज में रहता है। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। और भारत की स्पेस एजेंसी के बारे में सबको पता होगा, इसरो है उसका नाम। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में टायर निर्माता कंपनी CEAT यानी कि सेट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में टायर निर्माता कंपनी सेट के नए ब्रांड एम्बेसडर राणा दग्गुबती बने हैं। कौन बने हैं? राणा दग्गुबती। ठीक, ये बने हैं सेट के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो सेट है क्या? टायर निर्माता कंपनी है, आप लोगों को पता ही चल गया। अब बात कर लेते हैं राणा दग्गुबती का। तो राणा दग्गुबती कौन है? भारतीय अभिनेता हैं। अब मैं आप लोगों को अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूं। तो अभी हाल ही में आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन जी बने हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ओरल हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में कियारा आडवाणी को बनाया गया है। गैजेट एक्सेसरी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जॉन अब्राहम बनाए गए हैं। ठीक, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हुई थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में टाटा मोटर्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि MD एंड CEO बने हैं मार्क लिस्टोसेला। कौन बना है? मार्क लिस्टोसेला, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात हुआ है टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। टाटा मोटर्स लिमिटेड भारत की ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी है। अगर स्थापना की बात करें तो टाटा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और टाटा मोटर्स लिमिटेड का मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। अगर अध्यक्ष की बात करूं तो टाटा मोटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और MD एंड CEO अभी हाल ही में मार्क लिस्टोसेला को ही बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक लॉन्च हुई है। तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसने लिखी है।
तो अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी। इस पुस्तक के राइटर हैं आरपी गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो राइटर हैं आरपी गुप्ता। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक किसने लॉन्च की, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। तो अगर यह पूछा जाए इस पुस्तक को लॉन्च किसने की, तो इस पुस्तक को लॉन्च किए हैं सांसद जे उल ओराम, ठीक, जो कि रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, जिनका नाम है जुएल ओराम। इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। और राइटर पूछा जाए तो राइटर कौन है, आरपी गुप्ता। और इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक से हमें क्या ज्ञान मिलेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। इस पुस्तक से आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकती है इस पुस्तक के माध्यम से, जिसके लेखक कौन है, आरपी गुप्ता जी। और अगर पूछा जाए लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च किए हैं जुएल ओराम। कौन लॉन्च किया है, जुएल ओराम। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो अभी हाल ही में मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से रंगनाथ पठारे जी को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब यहाँ पर पुरस्कार का बात हुआ है, तो अभी हाल ही में कुछ पुरस्कार अनाउंसमेंट हुए हैं, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो अभी हाल ही में माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं निखिल श्रीवास्तव, ठीक। माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है, निखिल श्रीवास्तव। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से रॉबर्ट इरविन को सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस के परेड में। तो कुछ पुरस्कार थे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो अभी मराठी साहित्य के क्षेत्र में विंदा करंदीकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ये किसे दिया गया है, रंगनाथ पठारे जी को दिया गया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 13 फरवरी को किसकी जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब सरोजिनी नायडू का बात हुआ है, तो सरोजिनी नायडू से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, सबको पता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरोजिनी नायडू का इस बार की जयंती कौन से नंबर की जयंती थी। तो 142वें नंबर की जयंती मनाई गई है सरोजिनी नायडू जी की। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सरोजिनी नायडू जी से, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। इनके उपनाम भी पूछे जाते हैं, तो सरोजिनी नायडू के उपनाम हैं भारत की कोकिला। इसके अलावा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इन्हें, सरोजिनी नायडू को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में बायो एशिया किस राज्य द्वारा आयोजित किया गया
एक प्रमुख शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। अगर आंसर इसका पता है आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।